अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई है, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता है। झारखंड, महाराष्ट्र में भी असर पड़ेगा इन चुनाव का? बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताया, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहां पे तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक तरफा ये पहले से ही कह दिया गया था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पर उसके बावजूद एनडीए भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी, यही परिणाम आप झारखंड में भी देखेंगे। 23 तारीख को शायद झारखंड में रिजल्ट आ रहे हैं, 23 नवंबर को आप वहां पर भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, और अगले साल इस समय बिहार में भी चुनाव हो रहे होंगे, उसमें भी एनडीए की जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई संदेह नहीं। एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई है, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता है। झारखंड, महाराष्ट्र में भी असर पड़ेगा इन चुनाव का? बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताया, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहां पे तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक तरफा ये पहले से ही कह दिया गया था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पर उसके बावजूद एनडीए भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी, यही परिणाम आप झारखंड में भी देखेंगे।
23 तारीख को शायद झारखंड में रिजल्ट आ रहे हैं। 23 नवंबर को आप वहां पर भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, और अगले साल इस समय बिहार में भी चुनाव हो रहे होंगे, उसमें भी एनडीए की जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई संदेह नहीं।